दोस्तों आज के इस क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों आज हम लोग पहुंच चुके हैं बिहार बोर्ड क्लास 12 इंग्लिश की किताब के पोएट्री सेक्शन में और पोएट्री सेक्शन के चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। इस चैप्टर का आज हम लोग इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो आप लोग मेरे साथ पूरा वीडियो लास्ट तक देखिए और सारे क्वेश्चन का आंसर आप लोग मेरे साथ बताइए और लास्ट में आपको फाइनल स्कोर बताना है कि आपका कितना आंसर सही हुआ था। यानी कि अगर इस वीडियो में टोटल 20 क्वेश्चन है तो 20 में से आपका कितना सही हुआ था वो मुझे आपको कमेंट करके बताना है। आज हम लोग इस साल के एग्जाम में आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे और साथ ही हम लोग चर्चा करेंगे पिछले साल के एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। इस समय ये आइडिया मिलता है कि किस तरह के क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं और साथ ही हम लोग इस चैप्टर के जो पोएट हैं उनके बारे में डीप में जानकारी हासिल करेंगे, सारी इन्फॉर्मेशन उनके बारे में हम लोग हासिल करेंगे। क्योंकि मैंने ऐसा ऑब्जर्व किया है, बहुत सारे बुक्स वगैरह मैंने देखा है कि जो चैप्टर के पोएट होते हैं, राइटर होते हैं, उनके बारे में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उनके बारे में हम लोग जानकारी हासिल करेंगे तो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा आसानी हो जाएगी, बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग ईजिली सॉल्व कर पाएंगे। यहाँ पे मैंने इस चैप्टर के जो राइटर है उनके बारे में स्टार्टिंग में कुछ इन्फॉर्मेशन दी है, तो आप लोग आगे जाकर के देखेंगे कि बहुत सारे क्वेश्चन इसी में से आए थे। तो इससे क्या होगा कि आपको सारे क्वेश्चन रिपीट हो जाएंगे, रिवीजन हो जाएगा और आपको बहुत अच्छी तरह से याद भी हो जाएगा और सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगी। तो चलिए हम लोग आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और स्टार्टिंग में ही हम लोग पोएट के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि इस चैप्टर का नाम है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। इसके जो राइटर हैं उनका नाम है वॉल्ट व्हिटमैन। क्या नाम है इनका? वॉल्ट व्हिटमैन नाम है। तो इनका जन्म हुआ था 1819 ईस्वी को और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 1892 ईस्वी की हुई थी। तो यहाँ पे आप लोगों को याद करना, जन्म और मृत्यु वाला सवाल बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो आप लोगों को याद करना है वॉल्ट व्हिटमैन का जन्म हुआ था 1819 ईस्वी को और इनकी मृत्यु हुई थी 1892 ईस्वी को। तो इनके बारे में कुछ और बातें मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि वॉल्ट व्हिटमैन शुरू में कारपेंटर का काम करते थे। कारपेंटर का मतलब होता है बढ़ई। 12वें बर्थडे के पहले यानी 12 साल के होने से पहले वो एक कारपेंटर का काम करते थे। और कुछ और बातें उनके बारे में हम लोगों को जान लेना जरूरी है कि सिविल वार के दौरान नर्स के रूप में भी उन्होंने काम किया था। एक वॉलंटियर नर्स के रूप में उन्होंने काम किया था सिविल वार के दौरान। और उनकी जो इंपॉर्टेंट जो कृतियाँ हैं, जो क्रिएशन है, जो रचनाएं हैं, उनमें आती हैं लीव्स ऑफ ग्रास जो कि 1855 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। और इसके अलावा उनकी एक और रचना है जिसका नाम है ड्रम टैप्स जो कि 1866 ईस्वी में पब्लिश हुई थी। तो दोस्तों ये थे इस पोएम के पोएट के बारे में जरूरी इन्फॉर्मेशन जो कि आप लोगों को याद रखना है। आगे आपको इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे तो आप लोगों को सारी चीजें रिवीजन हो जाएगी और किस तरह से क्वेश्चन के रूप में पूछे जाते हैं वो आप लोगों को पता चल जाएगा। चलिए हम लोग आज के इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और वीडियो में क्वेश्चन और आंसर का सिलसिला शुरू करते हैं। तो पहले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो आज के इस वीडियो का हमने पहला क्वेश्चन दिया है कि नेचर विदाउट चेक विथ ऑरिजिन। यहाँ पे एक पंक्ति दी गई है जो कि इस पोएम से ली गई है जिसका नाम है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। वहाँ पे एक लास्ट वर्ड क्या है वो यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है, नेचर विदाउट चेक विथ ऑरिजिनल। तो इसका लास्ट वर्ड क्या होगा? ऑप्शन है ह्यूमन बीइंग, बर्ड्स, एनर्जी एंड स्पीयर्स। ये क्वेश्चन 2025 के एनुअल एग्जाम में आया हुआ, आप लोग देख सकते हैं कि ये पिछले साल के एग्जाम में आया हुआ एक क्वेश्चन है। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी तरह का क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के लिए सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एनर्जी। तो नेचर विदाउट चेक विद ओरिजिनल एनर्जी। तो इस लाइन का मतलब ये हुआ कि स्वभाव को बिना किसी जांच के वास्तविक ऊर्जा के साथ बहने दो। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आज के इस वीडियो का हमारा अगला क्वेश्चन है लीव्स ऑफ ग्रास वाज पब्लिश्ड इन डैश। यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि लीव्स ऑफ ग्रास कब पब्लिश हुई थी, कब प्रकाशित हुई थी। तो अभी मैंने आपको जो पोएट के बारे में इन्फॉर्मेशन दी थी वहां पे मैंने आपको बताया था इस क्वेश्चन का आंसर। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को वो क्वेश्चन याद होगा। ये क्वेश्चन भी 2025 के एनुअल एग्जाम में आया हुआ है। तो आप लोग देख सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। और अब हम लोग इसका ऑप्शन देखते हैं। तो ऑप्शन है 1892, 1855, 1860 और 1872 ईस्वी। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? चलिए आप लोग जल्दी से बताइए, कमेंट करके मुझे बताइए कि इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि मैंने आपको इसका आंसर बता दिया था। चलिए अब मैं आपको इसका आंसर बताता हूं, आप लोग अपने आंसर को मैच कर लीजिए कि आपका आंसर सही होता है कि नहीं। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। 1855 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। लीव्स ऑफ ग्रास कब प्रकाशित हुई थी? तो 1855 में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है जिसमें ये पूछ रहा है कि हु इज द स्पीकर इन द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। ये जो पोएम है जिसका नाम है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, उसमें स्पीकर कौन है यानी कि वक्ता कौन है? तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन है अ बॉय, अ गर्ल, द पोएट हिमसेल्फ एंड ओल्ड मैन। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी 2023 के एनुअल एग्जाम में आया हुआ, आप लोग देख सकते हैं कि ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस साल के एग्जाम में भी आ सकता है। तो इस क्वेश्चन के लिए सही जवाब मैं आप लोगों को बताता हूँ। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा, यानी कि द पोएट हिमसेल्फ, यानी कि कवि समय इस पोएम में वक्ता के रूप में, स्पीकर के रूप में काम करते हैं। तो क्वेश्चन था कि हु इज द स्पीकर इन द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। तो जवाब हो जाएगा द पोएट हिमसेल्फ, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी पे हम लोग टिक करते हैं। आज के इस वीडियो का अगला क्वेश्चन है जो कि 2022 के एनुअल एग्जाम में आया हुआ है। आज के इस वीडियो में जो क्वेश्चन लिए हैं वो सारे पिछले साल के एग्जाम्स में आए हुए हैं। तो सारे क्वेश्चन को आप लोगों को ध्यान से देखना है, पूरा वीडियो लास्ट तक देखना है, कहीं पर भी स्किप नहीं करना है। सारे क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगला क्वेश्चन है जिसमें ये पूछा जा रहा है कि वॉल्ट व्हिटमैन वाज ए इन डैश। यहाँ पे इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि वॉल्ट व्हिटमैन क्या है। ऑप्शन है
इंडियन पोएट, अमेरिकन पोएट, ब्रिटिश पोएट एंड रशियन पोएट। यानी कि कवि के बारे में पूछा जा रहा है कि जो वॉल्ट व्हिटमैन कवि है वो कहाँ के पोएट है, यानी कि किस देश से बिलोंग करते हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमेरिकन पोएट। वो एक अमेरिकन पोएट थे। वॉल्ट व्हिटमैन क्या थे? एक अमेरिकन पोएट थे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा, अमेरिकन पोएट। बी पे हम लोग को टिक करना है और चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आज के इस वीडियो का हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कुछ यूं है कि हु कंपोज्ड लीव्स ऑफ ग्रास। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि लीव्स ऑफ ग्रास को कंपोज किसने किया था। कंपोज करना का मतलब होता है उसकी रचना करना, उसको संकलित करना। तो ऑप्शंस में आपको जल्दी से बताता हूँ, टी.एस. एलियट, जॉन कीट्स, वॉल्ट व्हिटमैन एंड रूपर्ट ब्रूक। तो मुझे लगता है कि इसका जवाब आप लोगों को पता है, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था लीव्स ऑफ ग्रास किनकी क्रिएशन है, किनकी रचना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वॉल्ट व्हिटमैन। हम लोग इस पर टिक करते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। हु कंपोज लीव्स ऑफ ग्रास का आंसर क्या होगा? तो वॉल्ट व्हिटमैन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आज के इस वीडियो का हमारा अगला क्वेश्चन है द लाइन। यहाँ पे एक लाइन दिया हुआ है और पूछा जा रहा है कि ये कहाँ से लिया गया है। तो लाइन है कि आई नाउ 37 ईयर्स ओल्ड इन परफेक्ट हेल्थ बिगिन। यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि अब मैं 37 साल का हो गया हूँ और मेरा जो परफेक्ट हेल्थ है वो शुरू होता है, यानी कि अभी मैं एक परफेक्ट यानी पूरी तरह से स्वस्थ हूँ। हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द पोएम। यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि किस पोएम से ये लाइन लिया गया है। हैज़ बीन टेकन का मतलब लिया गया है और द फ्रॉम द पोएम का मतलब हुआ कि किस पोएम से, किस कविता से लिया गया है। तो इस लाइन के बारे में पूछा जा रहा है कि किस कविता से लिया गया है। ये क्वेश्चन 2019 के कंपार्टमेंटल एग्जाम में आया हुआ है। चलिए अब मैं आपको इसका ऑप्शन बताता हूँ, ऑड टू ऑटम, एन एपिटैफ, सॉन्ग ऑफ माइसेल्फ एंड फायरहाइम। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा, सॉन्ग ऑफ माइसेल्फ से लिया गया है। ये जो लाइन है आई नाउ 37 ईयर्स ओल्ड इन परफेक्ट हेल्थ बिगिन हैज बीन टेकन फ्रॉम द पोएम, तो सॉन्ग ऑफ माइसेल्फ से लिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। सी पे हम लोग टिक करेंगे और बढ़ जाएंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि सारे क्वेश्चन आज हम लोग देखेंगे तो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन है जिसमें ये पूछा जा रहा है कि वॉल्ट व्हिटमैन हैज रिटन द पोएम। इस लाइन का मतलब ये हुआ कि वॉल्ट व्हिटमैन ने कौन से पोएम, कौन सा कविता को लिखा है। तो इसके लिए ऑप्शंस में आपको जल्दी से बताता हूं, एन एपिटैफ, द सोल्जर, सॉन्ग ऑफ माइसेल्फ एंड फायरहाइम। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सॉन्ग ऑफ माइसेल्फ। वॉल्ट व्हिटमैन ने कौन सा पोएम लिखा है? तो सॉन्ग ऑफ माइसेल्फ इसका सही जवाब हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी पे हम लोगों को टिक करना है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी पूछ सकता है कि सॉन्ग ऑफ माइसेल्फ का राइटर कौन है, हु इज द राइटर ऑफ सॉन्ग ऑफ माइसेल्फ। तो वहां पे आप लोगों को जवाब लिखना है कि वॉल्ट व्हिटमैन। दोनों क्वेश्चन एक दूसरे से रिलेटेड है, तो दोनों क्वेश्चन में से कोई ना कोई पूछ ही देता है। तो वॉल्ट व्हिटमैन हैज रिटन द पोएम, तो जवाब हो जाएगा सॉन्ग ऑफ माइसेल्फ। और हु इज द पोएट ऑफ सॉन्ग ऑफ माइसेल्फ, तो आपका जवाब हो जाएगा वॉल्ट व्हिटमैन। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जहां पे ये पूछा जा रहा है कि वॉल्ट व्हिटमैन इज डैश ईयर्स ओल्ड। यहाँ पे इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि वॉल्ट व्हिटमैन कितने साल के हैं, उनकी उम्र कितनी है। ऑप्शंस में आपको जल्दी से बताता हूँ, 34, 35, 36, 37। तो दोस्तों इसका जवाब भी मैंने राइटर के इन्फॉर्मेशन में आपको बता दिया था। तो अब आप लोग देख सकते हैं कि वहाँ से कितने सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। इसलिए मैंने पोएट के बारे में स्टार्टिंग में सारी चीजें बता दी, ताकि आपको आगे जब क्वेश्चन और आंसर देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें पहले से पता होंगी। दोस्तों ये काम मैं इसलिए करता हूँ कि ताकि आपके लिए मैं परफेक्ट से परफेक्ट वीडियो लेकर के आऊँ और आपका कोई भी क्वेश्चन छूटे नहीं और आपको बहुत अच्छे तरीके से लेसन के सारे क्वेश्चन समझ में आ जाए। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शंस में आपको जल्दी से बताता हूँ, 34, 35, 36, 37। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 37 ईयर्स के थे कौन? वॉल्ट व्हिटमैन 37 ईयर्स के थे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 2019 के एनुअल एग्जाम में और 2024 के एनुअल एग्जाम में आया हुआ, 2 बार ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। तो आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना है। क्वेश्चन है कि होपिंग टू सीज नोट टिल डेथ इज ए लाइन फ्रॉम। यहाँ पे एक लाइन दिया गया है और पूछा जा रहा है कि ये लाइन कहाँ से है, किस चैप्टर से है। यहाँ पे इस लाइन का मतलब ये हो कि मुझे उम्मीद है कि मैं मृत्यु तक स्वस्थ ही रहूंगा। ये लाइन कहाँ से लिया गया है, किस चैप्टर से, किस पोएम से लिया गया है। ऑप्शंस में आपको जल्दी से बताता हूँ, स्वीटेस्ट लव, आई डू नॉट गो, सॉन्ग ऑफ माइसेल्फ, द सोल्जर एंड फायरहाइम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सॉन्ग ऑफ माइसेल्फ से लिया गया है। ये जो चैप्टर जिसके बारे में आज हम लोग पढ़ रहे हैं, इसी चैप्टर से लिया गया है। होपिंग टू सीज नोट टिल डेथ इज अ लाइन फ्रॉम, तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सॉन्ग ऑफ माइसेल्फ। बी पे हम लोगों को टिक करना है और अगले क्वेश्चन की तरफ चलना है। तो चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन 2018 के एनुअल एग्जाम में और कंपार्टमेंटल एग्जाम में, दोनों एग्जाम में पूछा गया है। तो क्वेश्चन कुछ यूं है कि आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ इज रिटन बाई डैश। यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि मैं खुद से ही उत्सव मनाता हूँ, सेलिब्रेट करता हूँ और खुद से ही गाता हूँ। ये लाइन किसके द्वारा लिखा गया है? रिटन बाई का मतलब हुआ किसके द्वारा लिखा गया है। तो ऑप्शंस में आपको जल्दी से बताता हूँ, वॉल्ट व्हिटमैन, W.H. ऑर्डन, जॉन कीट्स, W.B. यीट्स। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मुझे लगता है कि आप लोगों को पता भी हो गया होगा इसका जवाब। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा, वॉल्ट व्हिटमैन के द्वारा लिखा गया है। आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ, ये सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ पोएम से लिया गया है। तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ किसके द्वारा लिखा गया है? तो वॉल्ट व्हिटमैन के द्वारा। तो ये लाइन भी वॉल्ट व्हिटमैन के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। हम लोग इस पर टिक करेंगे और चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है जिसमें ये पूछा जा रहा है कि इन द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ द पोएट डैश फॉर हिमसेल्फ। यहाँ पे इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि जो ये हमारे सामने जो कविता है जिसका नाम है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, उसमें जो कवि होते हैं वो खुद के लिए क्या करते हैं। तो ऑप्शन है इसके लिए लाफ्स, क्राइज,
सिंग्स एंड नन ऑफ दीज। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 था कि इस पोएम में कवि खुद के लिए क्या करते हैं। तो आप लोगों को पता ही होगा कि वो खुद के लिए ही गाते हैं। इसके पहले जो क्वेश्चन आया था आई सेलिब्रेट माई सेल्फ और सिंग माई सेल्फ इज रिटन बाय, तो कवि यहाँ पे क्या करते हैं इस पोएम में कि खुद के लिए उत्सव मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं और खुद के लिए ही गाते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सिंग्स। सिंग्स का मतलब होता है गाना, आप लोग जानते ही होंगे। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सिंग्स, यानी कि कवि खुद के लिए गाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। हम लोग इस पर टिक करेंगे और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो अगला क्वेश्चन है एंड व्हाट आई अज्यूम यू शैल अज्यूम इज टेकन फ्रॉम द पोएम। यहाँ पे एक लाइन दिया हुआ और पूछा जा रहा है कि ये किस चैप्टर से लिया गया है, किस पोएम से लिया गया है। ऑप्शंस में आपको जल्दी से बताता हूँ, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ एंड एपिटैफ, द सोल्जर एंड फायरहाइम। ये क्वेश्चन भी 2023 के एनुअल एग्जाम में आया हुआ, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। तो इस लाइन का मतलब मैं आपको बताता हूँ कि मैं जो मानता हूँ वो तुम भी मानोगे। ये लाइन कहाँ से लिया गया है, किस पोएम से लिया गया है। तो सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से लिया गया है। ये जो पोएम जिसके बारे में हम लोग आज पढ़ रहे हैं इसी पोएम से लिया गया है, इसी चैप्टर से लिया गया है। तो सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। पढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे आज के इस वीडियो में, तो आप लोग पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा। चैप्टर नंबर 2 सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग आज देख रहे हैं। सारे क्वेश्चन अभी भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, तो आप लोग पूरा वीडियो लास्ट तक देखिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है जिसमें ये पूछा जा रहा है कि आई हैम्बर फॉर गुड और बैड इज रिटन बाई डैश। यहाँ पे भी एक लाइन दिया हुआ है और पूछा जा रहा है कि ये किनके द्वारा लिखा गया है। तो लाइन है कि आई हैम्बर फॉर गुड और बैड इज रिटन बाई, किसके द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन है जॉन कीट्स, जॉन डॉन, वॉल्ट व्हिटमैन एंड डी.एच. लॉरेंस। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वॉल्ट व्हिटमैन के द्वारा लिखा गया है। जो इस चैप्टर का राइटर है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के, जो इस पोएम के पोएट है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के, उनके द्वारा लिखा गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। हम लोग सी पे टिक करते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि डैश वर्क्स इंक्लूड लीव्स ऑफ ग्रास एंड ड्रम टैप्स। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन 2021 के एनुअल एग्जाम में आया हुआ, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि लीव्स ऑफ ग्रास और ड्रम टैप्स किसका कार्य है, किसकी रचना है। तो ऑप्शन है इसके लिए वॉल्ट व्हिटमैन, डी.एच. लॉरेंस, वॉल्टर डी ला मारे एंड टी.एस. एलियट। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वॉल्ट व्हिटमैन। क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था, इस वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बता दिया था कि वॉल्ट व्हिटमैन ने कौन कौन से कार्य किए हैं, कौन कौन से रचनाएं लिखी है। तो उनमें मुख्य रूप से खास हैं लीव्स ऑफ ग्रास और ड्रम टैप्स। यहाँ पे उन्हीं के बारे में पूछा जा रहा है कि ये किन्होंने लिखा है, किनके कार्य हैं, किनकी रचनाएं हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वॉल्ट व्हिटमैन। ए पे हम लोग को टिक करना है और अगले क्वेश्चन की तरफ चलना है। तो अगला क्वेश्चन है जिसमें ये पूछा जा रहा है कि आई परमिट टू स्पीक एट एवरी हजार्ड इज टेकन फ्रॉम। तो यहाँ पे एक लाइन दिया गया है और पूछ रहा है कि ये कहाँ से लिया गया है। तो आई परमिट टू स्पीक एट एवरी हजार्ड, तो इस लाइन का मतलब ये हुआ कि मैं समय को प्रत्येक खतरा पर बोलने की अनुमति देता हूँ। ये लाइन कहाँ से लिया गया है। ऑप्शन है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, स्नैक, द सोल्जर एंड एपिटैफ। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से लिया गया है। आई परमिट टू स्पीक एट एवरी हजार्ड कहाँ से लिया गया है, तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आज के इस वीडियो का हमारा अगला क्वेश्चन है वॉल्ट व्हिटमैन वर्कड एज अ वॉलंटियर नर्स इन डैश। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि वॉल्ट व्हिटमैन ने एक वॉलंटियर नर्स के रूप में भी काम किया था, कब किया था। तो ऑप्शन है इसके लिए द सिविल वार, क्राइमियन वार, सेकेंड वर्ल्ड वार एंड फर्स्ट वर्ल्ड वार। तो यहाँ पे भी ये क्वेश्चन का जवाब मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो क्वेश्चन को इस तरह से पूछा जाता है। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर याद होगा, तो आप लोगों के लिए एक रिवीजन की तरह काम करेगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिविल वार। सिविल वार के दौरान वॉल्ट व्हिटमैन ने नर्स के रूप में काम किया था। तो ए इसका सही जवाब हो जाएगा। सिविल वार पे हम लोग को टिक करना है, ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है जिसमें ये पूछा जा रहा है कि आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ इज फ्रॉम। तो यहाँ पे एक लाइन दिया हुआ और पूछा जा रहा है कि किस चैप्टर से ये लिया गया है। तो लाइन है कि आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ, यानी कि मैं खुद से ही उत्सव मनाता हूँ, सेलिब्रेट करता हूँ और खुद से ही गाता हूँ। ये कहाँ से लिया गया है, किस चैप्टर से लिया गया है, किस पोएम से लिया गया है। तो दोस्तों ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2021 के एनुअल एग्जाम में आ चुका है और 2022 के एनुअल एग्जाम में आ चुका है। तो हो सकता है कि इस साल के एग्जाम में आ जाए, तो आप लोग इसको स्टार मार्क कर लेंगे, यानी कि एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। तो इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको ऑप्शन बताता हूँ, स्नेक, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ और टू ऑटम एंड एन एपिटैफ। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। सॉन्ग, सिंग, यानी कि सारी चीजें एक ही चैप्टर से हो सकती है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से। तो इस लाइन में ये पूछा गया था कि आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ किस चैप्टर से लिया गया है, किस पोएम से लिया गया है। तो जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से लिया गया है। तो दोस्तों हम लोग चलते हैं आज के इस वीडियो के अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि हु रोट फॉर एवरी एटम बिलोंगिंग टू मी एज गुड बिलोंग्स टू यू। यहाँ पे एक लाइन दिया हुआ और पूछा जा रहा है कि ये किसने लिखा है। ऑप्शन है रूपर्ट ब्रूक, वॉल्ट व्हिटमैन, जॉन डॉन एंड वॉल्टर डी ला मारे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वॉल्ट व्हिटमैन के द्वारा लिखा गया है, क्योंकि ये इस चैप्टर से लिया गया, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से लिया गया है। और सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के जो पोएट हैं, जो लिखने वाले राइटर हैं, उनका नाम है वॉल्ट व्हिटमैन। तो इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। ये क्वेश्चन 2024 के एनुअल एग्जाम में आ चुका है। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोगों को याद कर लेना है, यहाँ पे इसको ध्यान में रखना है। फॉर एवरी एटम बिलोंगिंग टू मी एज गुड बिलोंग्स टू यू,
तो यहाँ पे मैं आपको इस लाइन का मतलब बताता हूँ। सारे लाइन का मतलब जानना, हिंदी में जानना जरूरी है क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि किस चैप्टर से लिया गया है। तो यहाँ पे ये लाइन है कि फॉर एवरी एटम बिलोंग्स टू मी एज गुड बिलोंग्स टू यू। यहाँ पे इस लाइन का हिंदी मतलब ये हो गया कि क्योंकि मेरे शरीर के अंदर के प्रत्येक कण जो मेरे अंदर है वह तुम्हारे अंदर भी है। तो ये लाइन कहाँ से लिया गया, किस चैप्टर से लिया गया, किस पोएम से लिया गया? तो जवाब हो जाएगा सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन है कि हु रोट, यानी कि किसने लिखा है? तो जवाब हो जाएगा वॉल्ट व्हिटमैन। जो इस चैप्टर के जो पोएट हैं, जो राइटर हैं, उन्होंने ये लिखा है। तो इस क्वेश्चन के लिए इसका जवाब हो जाएगा वॉल्ट व्हिटमैन, यानी कि ऑप्शन में भी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने इस चैप्टर से आने वाले सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखा। आज हमने देखा पिछले साल के एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे गए थे, और मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि इस चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया था कि आपको पूरा वीडियो लास्ट तक देखना है और सारे क्वेश्चन का आंसर देना है। तो अब आपको यहाँ पे बताना है कि आपका फाइनल स्कोर कितना था, यानी कि टोटल 18 क्वेश्चन है इस वीडियो में। तो 18 में से आपका कितना सही हुआ था, आप लोगों को मुझे यहाँ पर कमेंट करके कमेंट सेक्शन में बताना है। जल्दी से कमेंट कीजिए और मुझे बताइए कि आपका स्कोर क्या रहा था। दोस्तों आपको वीडियो के ऊपर भी एक फीडबैक देना है कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है, वीडियो पसंद आता है, तो वीडियो को लाइक जरूर किया कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दिया करिए, क्योंकि अगर वीडियो अच्छा है तो उसको शेयर कर देना चाहिए ताकि दूसरे लोगों को भी फायदा हो सके। और अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार हमारे वीडियोस को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके सारे नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। इससे क्या होता है कि जो भी नया वीडियो आता है उसके नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाते हैं और आपको कोई भी वीडियो मिस नहीं होता है। इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। तो दोस्तों यहाँ पर वीडियो खत्म होता है। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।